पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं, उन्होंने देश के करोड़ों किसानों के मन में एक बार फिर सवाल और उम्मीद दोनों खड़ी कर दी है। क्योंकि हर वह किसान जो 4 महीने बाद आने वाले 2000 रुपए से अपने खेत की अगली तैयारी, खाद बीज की खरीद या घर के छोटे खर्चों की योजना बनाता है, आज वही किसान यही जानना चाहता है कि आखिर पीएम किसान की 22वीं किस्त की फाइनल तारीख क्या है और क्या इस बार पैसा बिना अटके सीधे खाते में आएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं FU न्यूज चैनल और मैं हूं आपका मनदीप। और आज की ये खबर सिर्फ एक सरकारी अपडेट नहीं बल्कि उस भरोसे से जुड़ी है जो सरकार और किसान के बीच बना हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना है जिसने छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा देने का काम किया है। अब तक सरकार 21 किस्तें जारी कर चुकी है और 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को किसानों के खातों में भेजी गई थी। इसके बाद से ही हर किसान के मन में यह सवाल था कि अगली यानी 22वीं किस्त कब आएगी। अगर हम पिछले सालों के पैटर्न को देखें तो फरवरी महीने के आखिरी हफ्ते में किस्त जारी होने की संभावना बनती है, क्योंकि सरकार आमतौर पर 4 महीने का अंतर रखती है। इसी आधार पर मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी सूत्रों के हवाले से यह माना जा रहा है कि 22वीं किस्त फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकती है। हालांकि यहाँ यह बात बहुत जरूरी है कि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है और यही कारण है कि किसानों को अफवाहों से बचते हुए सिर्फ आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस बार सिर्फ तारीख ही चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि किन किसानों को यह पैसा मिलेगा और किन किसानों की किस्त अटक सकती है। क्योंकि सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि जिन किसानों ने eKYC पूरा नहीं किया है, जिनका आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है या जिनके रिकॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी है, उनकी 22वीं किस्त रोकी जा सकती है। यही वजह है कि इन दिनों पीएम किसान पोर्टल पर स्टेटस चेक करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कई किसानों को वहां eKYC पेंडिंग, आधार मिसमैच या बैंक डिटेल्स में एरर दिख रहा है और अगर समय रहते इन समस्याओं को ठीक नहीं किया गया तो 2000 रुपये की यह किस्त अटक सकती है। सरकार का साफ कहना है कि पैसा सिर्फ सही और पात्र लाभार्थी तक ही पहुँचे, इसलिए इस बार वेरिफिकेशन थोड़ा सख्त किया गया है। दोस्तों, यह योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य यही था कि देश के किसानों को खेती से जुड़े खर्चों के लिए एक निश्चित आर्थिक सहायता मिलती रहे। योजना के तहत वही किसान पात्र होते हैं जिनके पास सीमित कृषि भूमि है और जो पहले से इस योजना में पंजीकृत हैं। नए किसानों के लिए भी रजिस्ट्रेशन का विकल्प pmkisan.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन रजिस्ट्रेशन से ज्यादा जरूरी है कि प्रोफाइल पूरी तरह सही हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी किस्त रुकने का कारण बन सकती है। और यही वजह है कि सरकार बार बार किसानों से अपील कर रही है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज अपडेट कर लें और किसी भी अफवाह या फर्जी कॉल से सावधान रहें। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसान के मन में है कि क्या इस बार भी पीएम किसान की 22वीं किस्त में सिर्फ 2000 रुपए ही मिलेंगे या फिर सरकार इसमें कोई बढ़ोतरी करने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ सच्चाई बिल्कुल साफ समझ लेना जरूरी है। अभी तक सरकार की तरफ से राशि बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, यानी 22वीं किस्त के तहत पात्र किसानों को 2000 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि यह 2000 रुपए सिर्फ एक रकम नहीं है, बल्कि छोटे किसानों के लिए यह उस समय सहारा बनती है जब खेत में खर्च लगातार बढ़ रहा है, डीजल महंगा है, खाद बीज के दाम ऊपर हैं और बाजार में फसल का सही दाम हर बार नहीं मिल पाता। इसी वजह से सरकार इस योजना को बंद करने की बजाय और मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा कुछ राज्यों में फार्मर आईडी को भी जरूरी कर दिया गया है और जिन किसानों ने फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, उनका नाम भी अस्थायी रूप से होल्ड पर जा सकता है। यही वजह है कि बहुत से किसानों को पोर्टल पर पेमेंट पेंडिंग, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस या रिकॉर्ड नॉट फाउंड जैसे मैसेज दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक करें। अगर eKYC पेंडिंग दिख रहा है तो नजदीकी CSC सेंटर या मोबाइल OTP के जरिए इसे तुरंत पूरा कराएं। अगर आधार और बैंक लिंक नहीं है तो अपने बैंक जाकर इसे सही करवाएं। अगर जमीन के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी है तो किसान को तुरंत अपने तहसील या कृषि विभाग से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने साफ कहा
रहा है कि जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह सही होगा उन्हीं के खाते में पीएम किसान की 22वीं किस्त भेजी जाएगी। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कई बार बैंक खाता बंद होने या आधार सीडिंग हटने की वजह से पैसा वापस चला जाता है, इसलिए सिर्फ पोर्टल पर नाम होना काफी नहीं है, बल्कि बैंक और आधार से जुड़ी जानकारी भी सही होनी चाहिए। सरकार लगातार SMS और नोटिफिकेशन के जरिए किसानों को अलर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी कई किसान आखिरी समय तक इंतजार करते हैं और बाद में शिकायत करते हैं। इसलिए 22वीं किस्त से पहले यह आखिरी मौका माना जा रहा है कि सभी किसान अपने दस्तावेज पूरे कर लें, क्योंकि किस्त जारी करने से पहले सरकार अंतिम सत्यापन कर रही है और इसके तहत eKYC, आधार बैंक लिंकिंग, NPC, IDBT एक्टिवेशन और जरूरी राज्यवार दस्तावेज पूरे होना अनिवार्य है। जिन किसानों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें तुरंत pmkisan.gov.in पर जाकर स्टेटस चेक करना चाहिए या नजदीकी CSC केंद्र से संपर्क करना चाहिए, ताकि पैसा अटकने से बच सके। अगर आपके कागज पूरे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सरकार 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित करेगी, पैसा सीधे खाते में भेज दिया जाएगा। और आगे से पीएम किसान से जुड़ी हर सच्ची और जरूरी खबर पाने के लिए FU न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी कितनी किस्तें आ चुकी हैं और आप किस जिले से हैं।